ऐसे तो कोलकाता का इतिहास बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा रोचक है, लेकिन हावड़ा ब्रिज की बात किए बगैर इसकी कहानी पूरी अधूरी है। यह ब्रिज हावड़ा के हुगली नदी पे बना है, जो कि हावड़ा को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है, जब ये बन के तैयार हुआ तो लोग इसे देख के हैरान हो गए थे। और ये नदी के किनारे बस 2 पिलर पे टिका है, बीच में इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है और पूरे के पूरे ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का यूज नहीं किया गया है। इसे वेल्डिंग और रिपीट के माध्यम से खड़ा किया गया है। अब बस आप ये सोचो, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के 4 पैरों पे खड़ा ये ब्रिज पिछले 8 दशकों से कितनी बड़ी बोझ उठा रहा है और बिना किसी डैमेज के आज तक चल रहा है। हर रोज इस पे 1 लाख से ज्यादा गाड़ी और 5 लाख से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। दुनिया के सबसे बिजीएस्ट ब्रिज में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने कोलकाता पे हमला किया, बहुत सारे बम गिराए, लेकिन ये ब्रिज बच निकला। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, जो ब्रिज जापान के बमबारी में नहीं गिरा, आज के टाइम में गुटखे की थूक के कारण खोखली होते जा रही है। और आज की कहानी है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग के नमूने की, जो कि हावड़ा ब्रिज। और ये बात तो पक्की है कि आपने जिंदगी में कभी ना कभी हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर सुना होगा। क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? और ये ब्रिज बस कोलकाता की शान नहीं है, कोलकाता को पूरी दुनिया से जोड़ती है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग पे बनाया गया था। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से, जब अंग्रेजों ने भारत के कई बड़े भाग पे अपना कब्जा कर लिया था और उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बड़े शहरों में बहुत सारे विकास के काम करने स्टार्ट कर दिए। और बाद में जाके जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का आविष्कार हुआ, तब जाके अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने 1853 में कोलकाता के हावड़ा में रेलवे का निर्माण कार्य स्टार्ट किया। और उस समय बंगाल ब्रिटिशर के लिए सबसे ताकतवर प्रांत था और कोलकाता उनकी राजधानी, और यहीं से इनका पूरा का पूरा व्यापार नियंत्रित होता था। इसलिए कोलकाता में इन्होंने 1850 में रेलवे लाइन बिछानी स्टार्ट कर दी थी और बहुत जल्दी जून में इन्होंने वहाँ पे स्टेशन तक बना लिया था। लेकिन तब समस्या ये आई कि लंदन से आने वाला इनका डिब्बों वाला जहाज बीच समंदर में डूब गया और इनका इंजन गलती से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। और यही एक मेन रीजन था कि हावड़ा में 1850 से काम स्टार्ट हो जाने के बाद भी 1854 में जाके वहाँ पे स्टेशन कंप्लीट हुआ। और हावड़ा में स्टेशन बन जाने के बाद भी अंग्रेजों की समस्या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हावड़ा और कोलकाता में बहने वाली हुगली नदी। और उस समय अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हावड़ा में बहुत सारे फैक्ट्रीज ओपन की हुई थी और वहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता था। जहाजों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते थे और उससे भी बड़ी बात, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता था। और बरसात में हुगली में जल का स्तर बढ़ जाने के कारण वहाँ पे व्यापार को बंद करना पड़ता था। उसके बाद बाढ़ में बहुत सारा कच्चा माल खराब हो जाता था और बहुत सारी जहाज बहुत बार तो नदी में पलट जाती थी। और ये समस्या ना अंग्रेजों के लिए भारी थी, बल्कि वहाँ की आम जनता पे भी बहुत ज्यादा कहर ढाती थी। और कोलकाता से हावड़ा आने जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। और उस टाइम बहुत सारी कंपनीज हावड़ा में स्टैब्लिश थी और वहाँ पे कोलकाता से मजदूर आया करते थे। और खराब मौसम में नदी को नाव से पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था और बाढ़ के समय तो ये पूरा का पूरा असंभव हो जाता था। और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने हुगली में ब्रिज बनाने का फैसला किया और 1852 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हावड़ा में ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। और टर्नबुल पहले हावड़ा में स्टेशन का काम पूरा कर चुके थे और कई महीनों तक उन्होंने रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट 1862 में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दी। लेकिन उसके बाद भी 1870 तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते पे पड़ा रहा। और उसके बाद 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ और चीफ इंजीनियर को पंटन ब्रिज का काम करने के लिए सौंप दिया गया। पंटन ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के बनने के पहले अस्थायी रूप से बनाया गया था और पंटन ब्रिज को पानी में तैरते हुए पीपों पे बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। और पानी का स्तर बढ़ जाने पे, नदी पे ज्वार भाटा आ जाने पे इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ज्वार भाटा पे पंटन ब्रिज आसानी से ऊपर और नीचे लाया जा सकता है। और अगर आज के समय में आपको पंटन ब्रिज का एग्जाम्पल देखना है तो कुंभ मेले में इसे अस्थायी तौर पे हर साल बनाया जाता है। और इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसे आसानी से असेंबल और डिसेंबल किया जा सके। तो अंग्रेजों ने भी कोलकाता में बनने वाली पंटन ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया कि बीच में जहाज जाने पे इसे आसानी से खोला जा सके। और उस समय में ब्रिज के हिस्से ब्रिटेन से बन के आए थे, जिसको कि कोलकाता में बस असेंबल किया गया था। और उसके बाद 3 साल की मेहनत और 22 लाख रुपए की लागत से ये 1588 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा पंटन ब्रिज तैयार हुआ, जिसमें कि 7 फीट का बस चलने के लिए रास्ता रखा गया था। और इसको 17 अक्टूबर 1874 में जनता के लिए खोल दिया गया। और इस ब्रिज ने कोलकाता और हावड़ा के बीच की यात्रा को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। बट ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, बट इसे लाखों लोग उस समय इस्तेमाल करने लगे और इसकी क्षमता से ज्यादा भार होने के कारण ये बहुत ही जल्दी कमजोर पड़ने लगा। और ब्रिटिश सरकार ने भी
इसकी स्थिति पे कभी ध्यान नहीं दिया और सालों तक इसको यूज किया। और पटन ब्रिज के बावजूद भी कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने की समस्या हमेशा बनी रही, क्योंकि हावड़ा में बहुत सारी कंपनीज थी, वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती थी। अगर वहाँ पे रेलवे का सॉल्यूशन होगा तो आसानी से सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जा सकता था। और यही एक मेन रीजन था कि अंग्रेज हावड़ा को ट्रेन की कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते थे, ताकि वो अपना सामान आसानी से इंडिया के किसी भी जगह पहुंचा सके और उससे वो बहुत अच्छे पैसे कमा सके। और इसके लिए सर ब्रैडफोर्ड और अलेक्जेंडर ने एक रेलवे ब्रिज का डिजाइन तैयार किया और इसको महारानी विक्टोरिया के गोल्डन जुबली के सम्मान में जुबली ब्रिज का नाम दिया गया। लेकिन अभी तक भी पटन ब्रिज का बोझ कम नहीं हुआ था और 20वीं सदी के शुरुआत तक अंग्रेजों के लिए कोलकाता आर्थिक और व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। वो उनकी राजधानी थी और वहीं से उनका सारा का सारा व्यापार मैनेज किया जाता था। और बढ़ती आबादी और बैलगाड़ियों के कारण पटन ब्रिज पे बहुत ज्यादा जाम लगने लगी। और उसके बाद 1905 में जब अंग्रेजों ने पटन ब्रिज का निरीक्षण किया तो इसे बहुत ही खराब स्थिति में पाया। तब उन्होंने नई ब्रिज बनाने की योजना पे विचार किया और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे योजना बनानी स्टार्ट कर दी। तब जाके शुरुआत हुई हावड़ा ब्रिज की। और उसके बाद 1906 में पोर्ट कमिश्नर के चीफ इंजीनियर R.S. हाइट और W.B. मेकअप की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने 6 टाइप के ब्रिज के डिजाइन का सुझाव दिया, जिसमें से जाके एक फ्लोटिंग ब्रिज के डिजाइन को अप्रूव किया गया। और उसके बाद फाइनल स्टेप आता है हावड़ा ब्रिज का निर्माण का। और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उस समय सबसे कम बोली लगाई जर्मनी की एक कंपनी ने। लेकिन उस टाइम में ब्रिटिश और जर्मनी के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खराब थे, जिसके कारण दुश्मन को काम नहीं दिया जा सकता था। और यही रीजन था कि इस प्रोजेक्ट को एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग को सौंप दिया गया। और उसके बाद 1935 में हावड़ा ब्रिज एक्ट में संशोधन करने के बाद 1936 में इसके काम को स्टार्ट किया गया और इसमें हावड़ा के ब्रेथवेट एंड जोसेफ कंपनी ने फैब्रिकेशन का काम किया। और जब हुगली में ब्रिज बनाने की शुरुआत की गई तो वहाँ पे 18वीं शताब्दी के बहुत सारे सिक्के और तोप मिले जब नदी को साफ किया गया। और उस समय इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील की जरूरत थी। लेकिन उस टाइम में पूरे वर्ल्ड में वॉर की स्थिति चल रही थी, जिसके कारण ब्रिटेन बस 3,000 टन स्टील दे पाया और बाकी का 23,500 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। और 4 सालों तक रात दिन हजारों मजदूरों के काम करने के बाद ये ब्रिज 1842 में बनकर तैयार हुआ था। और उस समय इस ब्रिज की लागत 5 करोड़ रुपए की थी। अगर आज के डेट में आपको हिसाब लगाना है ब्रिज कितने का है, तो आप ये समझ लो कि इसमें 26,500 टन स्टील लगे हैं और इसमें अलग से आपको लेबर कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। तो आज के समय में अगर आप इस टाइप के ब्रिज बनाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब आप ये सोचो 1942 में हमारे दादा परदादा के लिए 1 लाख रुपए कमाना कितनी बड़ी बात थी। उस टाइम में 1 लाख वाले को लखपति कहा जाता था और उस समय के 5 करोड़ रुपए आज के कितने बड़े अमाउंट बन जाएगी। और ये ब्रिज 2313 फीट लंबा, 71 फीट चौड़ा और 269 फीट ऊंचा था, जिसमें कि 15-15 फीट के 2 फुटपाथ पैदल चलने के लिए बनाए गए थे और इसका सेंट्रल स्पैन 1500 फीट का था। और इस ब्रिज की खासियत ये थी कि उस टाइम इसे बिना किसी नट बोल्ट की मदद से बनाया गया था। ये बस 2 पिलर पे खड़ा था और बीच में इसको सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। और ये डिजाइन अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था क्योंकि उस टाइम में हुगली नदी अंग्रेजों के व्यापार का सबसे मेन रास्ता था और उस समय हर रोज वहां से बहुत सारी जहाज गुजरती थी। और उस समय इस रास्ते को गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता था। और इसमें पिलर ना होने के कारण जहाज आराम से इसके बीच से गुजर जाया करते थे। और उसके बाद इस ब्रिज ने इंडिया में बहुत सारे युद्ध और आजादी भी देखी है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने इसे 1942 में बिना उद्घाटन किए वापस खोल लिया, क्योंकि उसको डर था कि जापान इस पे हमला ना कर दे। और 20 दिसंबर 1942 को जापान ने कोलकाता पे बमबारी कर दी, लेकिन अंधेरे में उनका निशाना चूक गया और बम ब्रिज पे ना गिर के किसी होटल पे जा गिरा और जापान की बमबारी में हावड़ा ब्रिज बच गया। और 1947 के बाद इसका मालिकाना हक इंडिया को सौंप दिया गया और देश के आजाद होने के बाद इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गया। और 1993 में इसमें ट्राम चलना भी स्टार्ट हो गई, लेकिन बाद में भारी ट्रैफिक के कारण इसे बंद करना पड़ा। और 1965 में रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान के लिए इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। लेकिन हावड़ा ब्रिज के नाम से ये ब्रिज इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी हम इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। और 1970 तक कोलकाता की बढ़ती हुई आबादी और व्यापारिक स्थितियों ने इस ब्रिज का दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। और उसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी ने हुगली नदी पे विद्यासागर सेतु नाम से एक ब्रिज की नींव रखी, जिसको कि बाद में जाके हुगली ब्रिज कहा गया, जो कि 1992 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ।
और ये उस टाइम का सबसे ज्यादा फेमस पुल भी था और इससे हावड़ा ब्रिज पे पड़ने वाला बोझ बहुत ही ज्यादा कम हो गया। लेकिन आज दशकों के यूज के बाद ये पुल धीरे धीरे खराब होते जा रहा है और इसके पीछे का रीजन है गुटखे की पीक। उसमें जो केमिकल होता है वो धीरे धीरे हावड़ा ब्रिज में लगे हुए स्टील में जंग लगा देता है, जिसके कारण इसके पिलर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। और 2005 में एक कार्गो शिप के टकरा जाने के कारण इसके 40 क्रॉस गटर टूट गए थे, जिसको कि रिपेयर करने में 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ा। और 2011 में निरीक्षण करने के बाद पता चला कि गुटखे की थूक और पक्षियों के मलमूत्र के कारण जंग लगने के कारण पिलर्स के हैंगर की मोटाई लगभग आधी हो चुकी है। गुटखे और पान के केमिकल स्टील को बहुत तेजी से खराब कर देते हैं और अब कोलकाता गवर्नमेंट ने इस पे पेंट और प्राइमर का भी काम स्टार्ट कर दिया है और इसे वो मेंटेन करती है। इसका रखरखाव भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है और वहाँ पे साफ सफाई भी की जाती है ताकि ये ब्रिज बहुत ही लंबे समय तक टिकी रहे। और आज 80 साल बाद भी कोलकाता का हावड़ा ब्रिज लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। यहाँ से रोज लाखों लोग गुजरते हैं और अगर इसका रखरखाव बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया तो आने वाले दशकों तक भी ये टिका रहेगा। तो दोस्तों, क्या आपने हावड़ा ब्रिज को कभी सामने से देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।